ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रीमद् पद्म पुराण की कथा का पहले मूल पाठ होगा और उस मूल पाठ के बाद में फिर उस मूल पाठ का व्याख्यान किया जाएगा। एक समय महादेव जी ने माँ पार्वती से कहा कि देवी, अब मैं आपको वेत्रवती अथवा बेतवा नदी का महात्म कहता हूँ, जिसको सुनने से, स्नान करने से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में वित्रासुर नाम के एक बहुत ही गहरा वित्रासुर ने एक बहुत ही गहरा कुआं खुदवाया था, जिसका नाम महागंभीर था। उसी से यह दिव्य नदी प्रकट हुई थी। वेत्रवती नदी बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली गंगा जी के समान ही इस श्रेष्ठ नदी का भी महात्म है। इसके दर्शन करने मात्र से पाप राशि शांति हो जाती है। पहले की बात है, चंपक नगर के एक राजा राज्य करता था। वह नीच अधर्म मूर्तिमान स्वरूप था। वो निरंतर भगवान नारायण की निंदा करता था, देवताओं और ब्राह्मणों में घात लगा रहता था तथा आश्रमों को कलंकित किया करता था। वह मूर्ख वेदों की निंदा में प्रवृत्त रहने वाला था। निर्दयी, सठ, असत, शास्त्रों में अनुराग रखने वाला और पराई स्त्रियों को दूषित करने वाला था। उसका नाम विदारुण था। वो अत्यंत पापी था। महान पाप और ब्राह्मणों की निंदा करने के कारण राजा विदारुण कोढ़ी हो गया था। एक दिन देव योग से वह शिकार खेलते हुए उस नदी के किनारे पर आ निकला। उस समय उसे बड़े जोर से प्यास लगी और घोड़े से उतरकर उसने उस नदी का जल पिया और पुनः राजधानी को लौटा तो उस जल के पीने मात्र से राजा की कोढ़ दूर हो गई और बुद्धि में भी निर्मलता आ गई। तब से उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गया। अब वह सदा ही समय समय पर वहां आकर स्नान करने लगा। इससे वह अत्यंत रूपवान और निर्मल हो गया। इस लोक को सुख भोगते हुए उसने अनेकों यज्ञ कर्म किए। ब्राह्मणों की जिनकी वो निंदा करता था, उनको नाना प्रकार के दान दक्षिणा दी तथा अंत में श्री विष्णु भगवान के बैकुंठ धाम को उसने प्राप्त किया। पार्वती, ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र वैश्वती नदी में स्नान करते हैं, वो पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा बैसाख में जो इसका स्नान करते हैं, वो भी कर्म बंधनों से छुटकारा पाते हैं। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, बाल हत्या, वेद निंदा, ब्राह्मण निंदा करने वाले भी इस नदियों के संगम में स्नान करके पाप से विमुक्त हो जाते हैं। जिस स्थान पर और जिस नदी का साबरमती नदी के साथ संगम दिखाई गई है, वो स्नान करने पर ब्रह्म हत्यारा भी पाप मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से ये कलयुग के अंदर में वेत्रवती नदी गंगा के समान मानने वाली दूसरी नदी है, जो लोगों को सुख, धन और स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को इसमें स्नान करने पे अनंत विष्णु के धाम को प्राप्ति होती है। अब आज की कथा में आप लोगों को सर्वप्रथम मैं कल की कथा बतलाता हूँ, जिसमें मैंने आपको बतलाया था कि पृथ्वी पे अगर कुछ सत्य है तो हरि नाम ही सत्य है। ये मैंने कल का वर्णन किया था, जिसमें आप लोगों ने श्रवण किया था कि महाराज दिलीप ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा था कि पृथ्वी के ऊपर में आदि मध्य अंत में कौन है, तो उन्होंने कहा था कि आदि मध्य और अंत में केवल और केवल श्री हरि हैं। और आज की कथा में महादेव जी कहते हैं कि एक समय माँ पार्वती ने
भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, पृथ्वी लोक के ऊपर में कोई ऐसी नदी हो जिसको गंगा के समान ही गंगा के समान ही उसकी पूजा होती हो, गंगा के समान ही उसका प्रभाव होता हो। तो महादेव कहने लगे कि देवी, मैं आपको बतलाऊं कि वेत्रावती नाम की एक नदी है। इस पवित्र नदी जो भगवान नारायण के श्री चरणों से जैसे गंगा निकली हुई है, वैसे ही इसकी भी उद्गमनीय है और इसका भी सम्मान एक जैसा ही है। तो माँ पार्वती ने पूछा भगवान शंकर को कि प्रभु, ये नदी का उद्गमन कहाँ से हुआ? तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, इस नदी का उद्गमन वित्रासुर नाम का एक असुर था। उस वित्रासुर ने एक समय कल्प पर जब अपने पाप कर्मों से परिपक्व हो गया और उसके बाद में जब वो भगवान के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने लगा, तो उसने एक कुएं को खुदवाया था और उस कुएं को खुदवाकर उसमें उसने अपने कुछ पुण्य कर्मों को संचित करके उस कुएं में डाला था और उससे एक जल का स्रोत निकला था और वही जल का स्रोत बाद में वेदावती नाम की नदी के अंदर में परिवर्तित हो गया, जो गंगा के समान ही पतित पावनी है। फिर आप लोगों ने कथा सुना कि एक समय कल्प के अंदर में एक राजा था जो चंपक नगर के अंदर में राज्य करता था। ऐसा राजा जो चंपक नगर के अंदर में राज्य करता था और वहां पर विद्रुण नाम के एक महाराज थे। ऐसे महाराज विद्रुण जिन्होंने सदा सर्वदा केवल और केवल पाप कर्म किए। विद्रुण महाराज जी ने, उन्होंने सदा सर्वदा केवल केवल जीव हत्या किया, मांसों का भक्षण किया, पराई स्त्रियों का अपहरण किया, उनके साथ संसर्ग किया, नाना प्रकार के उन्होंने पाप कर्म किए, चोरी डकैती और कई कई ऐसे घृणित कर्मों को उन्होंने संसाधन किया, जिससे करते करते उनको कोढ़ की बीमारी लग गई, ऐसे पाप कर्मों को करते करते। लेकिन राजा के उस विलक्षण स्थिति में कोई कमी नहीं आई। अब यहाँ पर किसी ने सूजी भगवान से, किसी ऋषि ने पूछा कि प्रभु, एक बात समझ नहीं आई कि इतने पाप कर्म करने के बाद भी राजा को भय नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आदमी को भय ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जब तक आदमी अपने मद के अंदर में रहता है तब उसे भय नहीं होता। तो कह रहे कि गुरुदेव, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जिसको सुनने के बाद प्रभु के कर्मों को, प्रभु के द्वारा दिए गए इस मानव शरीर के जो कर्मों को भोगा जाता है उसमें भय की प्रीति हो, कोई ऐसा व्याख्यान कहें। तो कहने कि मैं बतलाता हूं कि एक समय कल्प के अंदर में एक पृथ्वी लोक के ऊपर में उज्जैनी नगरी के अंदर में एक ब्राह्मण वास करते थे, जो बड़े ही वैष्णव संत थे, जिनका स्मरण करने मात्र से कई कल्पों के पाप कटित हो जाते थे। ऐसे पतित पावन वो ब्राह्मण थे, जिन्होंने नाना प्रकार के वेदों का, पुराणों का पाठन अध्ययन किया हुआ था। बड़े पुनित और निर्मल स्वभाव के वो ब्राह्मण थे। तो उन ब्राह्मण के यहाँ पर कुछ गौएं थी, तो उन गौओं का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने एक चरवाहे को रख रखा था, ग्वाले को रख रखा था, जो उन गौओं की दैनिक रूप से सेवा भाव और पूजन भाव करता था। और ब्राह्मण देवता का नित्य नेम था कि वो सदा सर्वदा पहले गौ, तुलसी, वेदों, देवों की पूजा करके ही फिर वो दूसरे कार्यों के लिए उद्गत होते थे। और इधर उनका एक और भी नियम था कि वो कभी भी गौ के दूध को बेचते नहीं थे। लेकिन जो उनका ग्वाला था
वो इसके बिल्कुल विपरीत था। वो ब्राह्मण को बगैर बतलाए ही नाना प्रकार के पाप कर्म किया करता था। वो क्या करता था कि गौओं का दूध को बेचता था, और जब गौ बूढ़ी हो जाती थी तो उन गौओं को वो कसाईयों के द्वारा जाकर बेच देता था। अब यहाँ पर सूजी भगवान से किसी ऋषि ने पूछा कि साधु के संग होने के बावजूद भी उस ग्वाले के अंदर में परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर वो सूजी भगवान कहते हैं कि देखो, जिसके पाप बहुत ज्यादा प्रबल हों तो उसे साधु का संग भी नहीं लगता, उसे गंगा का स्नान का भी फल नहीं लगता, उसे पूजा और पाठ का भी कोई फल नहीं लगता। मान के चलो, मैं आपको बतलाता हूं कि जब हमारे पाप प्रबल हो जाते हैं तो उस प्रबल पाप के अंदर में आप देखोगे कि हमें दैविक पूजा भी अच्छी नहीं लगेगी, देव स्थल भी अच्छे नहीं लगेंगे, और तो और कहीं पे भजन कीर्तन कथा प्रवचन हो रहा होगा उसे वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसे उस समय में अगर कोई फालतू की बात हो रही होगी उसमें उसे बड़ा आनंद आएगा, भौतिक बातों में, जबकि उस भौतिक बातों से उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा जीवात्मा को, लेकिन उसे भौतिक संसाधनों में और भौतिक उन जो कथा कथित वार्ताएं हैं उसमें उसको आनंद और प्रमाद बहुत अंतिम चरण सुख देता है। उसी के विपरीत उसे भगवत चिंतन, भगवत भजन कीर्तन, संकीर्तन वो उसको उतना अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर उन ब्राह्मण देवता के जो वो ग्वाला था उसने ऐसे कई प्रकार के पाप कर्म किए। उस पाप कर्मों का जब घड़ा भर गया उस ग्वाले का, तो एक समय कल्प के अंदर में वो गौ का दूध निकाल रहा था, वहां पर एक सर्प आया और उस ग्वाले को जाकर उसने डस लिया, और जब डस लिया तो वो जब मरा तो मरने के बाद में वो यमदूत बन गया। इधर ब्राह्मण देवता को नहीं पता कि वो मरने के बाद कहाँ गया। जब वो यमदूत बन गया तो कुछ समय के बाद में वो एक दिन ब्राह्मण देवता को ब्रह्म मुहूर्त में उनको दर्शन दिया। आकर उसने बोला कि मैं यमदूत बन गया हूं और मैं आपका वही चरवाहा हूं, वही आपका ग्वाला हूं जो मैं आपके गौ आश्रम के अंदर में गौओं की सेवा करता था। अब इसको विस्मित होकर उन ब्राह्मण देवता ने बगैर घबराए हुए पूछा कि भैया तुम ये गौ की योनि में कैसे आ गए? ये गौओं की सेवा करने के बाद यम दूत की योनि में तुम कैसे आ गए? यमदूत कैसे बन गए? तो वो कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको बतलाऊं, मैंने कई कल्पों तक पाप कर्म पहले ही पूर्व जन्मों में किए हुए थे। उसके बाद भी भगवान ने मेरे को सुधरने का एक अवसर दिया था, जिसमें साधु का संग रूप में आपके यहाँ पर मुझे नौकरी मिली थी, और अपने पाप कर्मों से विमुक्त होने के लिए मुझे गौ की सेवा भी मिली थी। लेकिन मैंने वहां पर भी ना तो साधु के सत्संग को पूर्ण रूप से पाया और ना ही गौओं की पूजा भी मैं पूर्ण रूप से कर पाया। और जब मेरे पाप कर्म और बढ़ गए, मैंने कई गौओं की हत्याएं की और कई पाप और घृणित कर्म किए, तब उसके फलस्वरूप मुझे यमदूत बना दिया गया कि कई हजार वर्षों कल्पों तक अब तुम नरक के अंदर में यमदूत बनकर रहो। तो यहाँ पर सूजी भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु, यमदूत बन गया तो उसे नरक में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, क्योंकि नरक का उत्तराधिकारी वो लोग हैं, नरक के कर्मचारी हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, नरक के अंदर में चाहे कर्मचारी है तो भी दुखी है, और जो नरक भोगने के लिए जीवात्मा गया है वो भी दुखी है। जैसे कि मान के चलो कोई स्वीपर है, सफाई कर्मी है, जब वो किसी गंदगी को जब साफ करता है तो वो तो स्वयं तो गंदगी के अंदर उतरता ही है, लेकिन जो उसके ऊपर में जो उसके अधिकारी होते हैं, जिनका उन
उन सफाई कर्मियों से रोज का दैनिक वास्ता है, तो उनके अंदर में भी ऐसे कई दुर्गुण और अभाव आ जाते हैं। अब इस प्रकार से अब उन्होंने पूछा कि राजा, सूर्य भगवान ने उनको बताया कि हे ऋषियों, कि उस ब्राह्मण देवता ने जब उस यमदूत को देखा तो यमदूत को कहा कि भैया, तुम इस प्रकार से इस पापी कर्मों को भोगकर इस नरक के अंदर में आकर यमदूत की जब तुम गति को प्राप्त कर चुके हो, तो अब यहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर में तुम क्या करने आए हो? तो कहने लगा कि ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी लोक के ऊपर में मैं आपके ही पड़ोस के अंदर में एक फलाने फलाने सेठ जी हैं, उन्होंने बड़े पाप कर्म किए हैं और उनकी मैं मृत्यु रूप बनकर उसके मैं प्राणों का हरण करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे भैया, उसने तो अभी कल ही जो है सो अपने पोते की शादी की तैयारी की है और आज तुम उसे उठाने के लिए आए हो। तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, उसने चाहे कुछ भी किया है, लेकिन कल उसका ऐसे समय कल्पों के बाद वो मारा जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, 4 सवा 4 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि कोई उपाय हो जिससे वो बच सके। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, मृत्यु का बचने का कोई उपाय नहीं है। अगर मृत्यु से बचने का अगर कोई उपाय होता तो शायद मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करता। तो मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्या मैं जाकर उसे समझा दूं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप मत समझाओ उसको, आप बताओ नहीं, मैं तो आपसे स्नेह करना बस आपको आकर आपको ये कथा मैं सुना रहा हूँ, आप उसे जाकर कुछ मत बोलो, आप चुप करके बस देखो कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। कुछ जैसा उस यमदूत ने कहा था, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में प्रातः काल 4:30 बजे के अंदर में वो व्यक्ति मरणासन्न हो गया। सेठ जी को सूचना मिली कि मृत्यु हो गई है। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि वो यमदूत जो बन के आया था बिल्कुल सत्य वचन कहता है कि वाकई उस सेठ की मृत्यु हो गई। अब वो यमदूत बीच बीच में समय समय कल्पों कल्पों पर आकर उन ब्राह्मण देवता को कभी किसी के मृत्यु का समाचार बताए, कभी किसी की मृत्यु का समाचार बतलाए। अब एक बार उन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि जब ये सबकी मृत्यु का समाचार सुना रहा है, तो क्यों ना एक बार मैं भी इससे पूछ लूं कि भाई नरक के अंदर में सशरीर जाने की कोई तरीका हो, वहां का देखने का कोई विधान हो। तो उन्होंने जब अगली बार वो यमदूत आया उन ब्राह्मण के पास में, तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भैया, तुम एक काम कर सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार अपने यमराज से पूछना कि मैं नरक के अंदर में सशरीर एक बार भ्रमण करके आना चाहता हूँ और उसके बाद पुनः मैं मृत्यु लोक पे आ जाऊंगा और लोगों को उस नरक की यातनाओं के बारे में बतलाऊंगा, और नरक की यातनाओं को बतलाने के बाद उन सबको मैं निवेदन करूंगा कि भैया पाप कर्म मत करो, नहीं तो पुनः तुम्हें नरक के अंदर में ऐसी ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, उसकी मैं उनको कथा सुनाऊंगा। अब जब ये कहा तो यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, वैसे तो आपका विचार बिल्कुल ठीक है, लेकिन पृथ्वी लोक के ऊपर में जो ऐसी कथाओं को सुनाते हैं और ऐसी वार्ताओं को बतलाते हैं, उन्हें लोग मूर्ख कहते हैं, क्योंकि लोग अपने आपके किए हुए कर्मों को तो वो अच्छा बतलाते हैं और दूसरों के किए हुए कर्मों को वो पापी और कलंकित बतलाते हैं। इन कथाओं को तो हर कोई जानता है, लेकिन उन कथाओं को जानने के बाद अपने कर्मों को कोई सुधारना नहीं चाहता। अब वो ब्राह्मण देवता ने जब 1-2 बार निवेदन किया तो उस यमदूत ने एक समय कल्प के अंदर में जाकर यमराज को कहा कि महाराज, आपको हम एक बात बतलाएं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बतलाओ। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक पर में जो मेरा ये लास्ट जन्म जो था, वो एक ब्राह्मण के यहाँ पर गौ पालन के रूप में मैं वहाँ पे था, ग्वाला के रूप में वहाँ पर था, और उन ब्राह्मण का मेरे प्रति बड़ा करुणामयी स्वभाव है और उन्होंने मेरे पे बहुत करुणा भी की है। तो मैं चाहता हूँ कि कृपा करके आप कैसे भी करके
उस ब्राह्मण देवता को एक बार सशरीर नरक के अंदर में लेके आ जाओ, नरक के अंदर में लेके आ जाओ। तो यमराज ने कहा कि भैया ब्राह्मण देवता सशरीर नरक में आना चाहते हैं? तो कहने हाँ। अरे भैया नरक से तो लोग भागना चाहते हैं और वो नरक में आना चाहते हैं, वो भी सशरीर। और नरक में आकर उन्हें मिलेगा क्या? नरक के अंदर में आकर उन्हें मिलेगा क्या? नरक में तो केवल और केवल दुख भोगे जाते हैं। जो दुख को भोगने के लिए जाता है वही केवल नरक के अंदर आता है। अब वो नरक के अंदर में ब्राह्मण देवता आकर करेंगे क्या? तो कहने लगे कि नहीं प्रभु, उस नरक का वो एक बार कह रहे हैं तो एक बार नरक का दर्शन करवा दो, अगर आप मेरे पे प्रसन्नचित हो तो यमराज ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे कार्य से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम काम बड़े अच्छे से कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, तुम एक बार उन ब्राह्मण देवता को निशा रात्रि के अंदर में ले आओ, उनको कोई बात नहीं। लेकिन उनको ये कर लेना कि भैया रात भर वो बस रुकेंगे और सुबह में जो है वो ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले पहले पृथ्वी लोक के ऊपर में आ जाएंगे। यहाँ पे सूर्य जी भगवान कहते हैं कि जो लोग नींद में सोते हैं, अर्धरात्रि की नींद में सोते हैं ना, सोना और मरना एक समान है। तो कहने लगे वो कैसे? तो कहने लगे कि देखो जैसे व्यक्ति कोई सोता है तो उसे ये नहीं पता लग रहा होता कि उसके साथ अभी कोई क्या कर रहा है, कौन बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जब मर जाता है तो भी उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं लगता, और अगर पता भी लगता है तो उसका मस्तिष्क उसे, उसका शरीर उसे वो कार्यों को करने नहीं देता। उसी प्रकार से व्यक्ति का जीना, स्वप्न देखना और मृतक होना एक समान है। तो यहाँ पर जब ये वार्ता हुई तो आज रात हुई और उस रात के अंदर में वही यमदूत उन ब्राह्मण देवता को सोते हुए में उठा कर लेके आ गए नरक के अंदर में। नरक के अंदर में जब ले आए तो ब्राह्मण देवता आए और यमदूत को देखा और उस नरक के भयावह स्थिति को देखा। तो नरक के भयावह स्थिति को देखकर वो बड़े विस्मित हुए और वो बहुत दुखित हुए और देखकर वो बड़े कांपने लगे। अब जब वो नरक की दृष्टि को देखकर बड़े कांपने लगे और बड़े विस्मित हुए तो उन्होंने यमदूत को पूछा कि आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि ये जो बड़े बड़े द्वार हैं, इन द्वारों में क्या हो रहा है? तो यमदूत कहने लगा कि महाराज ये 27 प्रकार के नरक हैं और ये 27 प्रकार के उनके द्वार हैं, और हर एक नरकों के अंदर में नाना प्रकार के कर्मों के अनुसार जीवात्माओं को उनका दंड मिलता है। तो ब्राह्मण देवता ने 2-4 नरकों के द्वारों के अंदर में बाहर से ही देखा, बड़े भयभीत हुए। जब बहुत भयभीत हुए तो उनकी अभिलाषा नहीं हुई कि और नरकों को देखें, और औरवादी नरकों को देखने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया बस मैंने नरक देख लिया। तो उस यमदूत ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने अभी आपके लिए समय और लिया हुआ है, और अब अगर आपकी इच्छा हो तो पूरे 27 ही नरक आप एक बार देख लो, ताकि आपको व्याख्यान करने में सुलभ हो जाए। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं नहीं भैया, अब हमको और कोई नरक नहीं देखना, अब जो है सो तुम कृपा करके यमराज के मुझे दर्शन करवा दो। अब यमदूत ने यमराज के पास में लेकर आ गए उन ब्राह्मण देवता को। तो ब्राह्मण देवता को यमराज ने सबसे पहले कहा कि हे ब्राह्मण, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि लोग मरने के बाद मेरे दर्शन करते हैं, लेकिन तुम जीवित में ही मुझे देख रहे हो। ये तुम्हारे कुछ पुण्यों कर्मों का प्रभाव है, जिस प्रभाव से तुमने जीवित में मुझे देखा है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे यमराज, अगर मैं आपसे कोई निवेदन करूं तो कृपा कर आप उस निवेदन को पूर्ण करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ कर देंगे, बोलिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक चीज़ बताइए कि मैंने भी इतने समय से नाना प्रकार के कर्म किए हैं, और नाना प्रकार के कर्म किए हैं, तो उस नाना प्रकार के कर्मों के अनुसार मुझे क्या मिलेगा, कृपा करके मुझे वो बतला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैसे तो हम मृतक जो हो जाता है जीवात्मा, केवल उसी को बतलाते हैं,
जीवित व्यक्ति को नहीं बतलाते, वो तो आपको प्रोसेस के अंदर में आना पड़ेगा और सर्वप्रथम हमारे पास आना पड़ेगा। चित्रगुप्त आपकी कथाओं को देखेगा, आपके जीवन की लेखनी को देखेगा, उसके बाद जो होगा वो उसको विस्तृत रूप में आपको बतलाएगा। तो कहने लगे कि नहीं आप कृपा करके मुझे बतला दीजिए कि मेरा मुक्ति का उपाय कैसे होगा, और अथवा मेरे को किस स्वर्ग अथवा नरक में कैसे आऊँगा, क्या होगा मेरे साथ। तो जब उनकी इतनी जिज्ञासा देखी तो यमराज ने चित्रगुप्त जी को कहा कि भैया एक बार अब तक की ज़िंदगी का इनकी कथा इनको सुना दो। अब चित्रगुप्त जी ने फटाफट उनको सारी कथाएं सुनाई और उनको कहा कि महाराज इतने तो आपने पुण्य कर्म किए हैं, लेकिन कुछ पाप कर्म भी आपने भी किए हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने कौन से पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मेरे पाप कर्मों का आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने सबसे बड़ा पाप कर्म क्या किया है कि जो लोग गौओं का दान करते हैं, गौदान होता है, तो उस गौदान के ऊपर में, उस शरीर के अंदर, गौ के अंदर में गर्म लोहा करके दगनी से दाग देते हैं गौ के ऊपर में। जिस गौ का कोई भी इस कार्य से, क्रम से लेना देना नहीं है, दान दी हुई वस्तु दान हो चुकी है, लेकिन जो आप वो दान कर्ता से उसके ऊपर दगवा के जो लेते हो दान, उसके फलस्वरूप आपको एक समय कल्प तक के लिए आपको इस पहले वाले नरक के अंदर में, कढ़ावों के अंदर में जाना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि महाराज कढ़ावों के अंदर में, तो उन्होंने कहा हाँ कढ़ावों के अंदर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इससे कुछ छुटकारा पाने का कोई उपाय हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ इससे छुटकारा पाने का एक उपाय है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि इसका ये उपाय है कि आपको अपने शरीर पे 6 जगहों पे ऐसे ही गर्म लोहे की सलाखों से दगवाना पड़ेगा, तो जाकर आपको इस नरक के अंदर में नहीं आना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देवता ने अपना दिमाग लगाया कि भैया अब तो मैं नरक के अंदर तो आ ही गया हूँ, और नरक के अंदर जब मैं आ गया हूँ तो अब यहाँ से भी मैं जाने के बाद में मुझे ये बात याद रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मैं जब आ ही गया हूँ तो एक बार इसका दुख भोग ही लेता हूँ। तो उन्होंने यमराज को निवेदन किया कि प्रभु जो उसका दंड है वो मुझे अभी दे दो। अब यमदूतों को बोला गया, गर्म सलाखें लिए और उन ब्राह्मण देवता के शरीर में 6 जगहों पे, 2 सीनों पे, 2 घुटनों, ये जो बाजू के जो ये कोने हैं, उन कोनों के ऊपर में, एक नाभि के ऊपर में और नीचे के मार्गों के ऊपर में, ऐसे करके 6 जगह पर उस लोहे गर्म से उन्हें दागा गया शरीर के ऊपर में। जब वो 6 बार दगवा गए तब उन्होंने कहा कि हे यमराज अब मेरे पाप कर्म पूर्ण हो गए। उन्होंने कहा हाँ। तो यमराज ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप चुप करके पृथ्वी लोक पे चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना। कहने लगे क्या, अगर तुमने अपने किए हुए पाप कर्मों की कथा किसी को सुनाई तो तुम्हें फिर प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं नरक की कथा सुनाऊंगा तो? कहने लगे कि नरक की कथा सुना देना, मेरी कथा सुना देना, चित्रगुप्त की कथा सुना देना, और जो जो आपने देखा वो सब सुना देना, लेकिन तुम अपनी कथा नहीं सुनाना। अगर तुमने अपनी कथा सुनाई तो सुनने वाले व्यक्ति के भी प्राण विसर्जन हो जाएंगे और तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और प्रेत योनि में कई कल्पों तक रहना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता बड़े घबराए। अब वो नीचे आए, जैसे ही नीचे आए तो जिस पलंग पे सोए हुए थे उस पलंग पर वो उठकर बैठे। जैसे उठकर बैठे तो वो उन्होंने करवट जैसे ली तो उनके शरीर में उन्हें दर्द होने लगा। तो उन्हें एक बार तो महसूस हुआ कि क्या पता मैंने रात को एक सपना ही तो नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही वो उठे तो उन्होंने अपने हाथों की कोहनियों को देखा और शरीर में दगे हुए सीने के ऊपर में जो वो दग्गे देखे तो उन्हें ध्यान हो गया कि नहीं, मैंने सपना नहीं, मैंने वास्तविकता देखी थी। कभी कभी आप देखना, हम लोग
कुछ पाप कर्मों को जब करते हैं तो हमारी आत्मा झंझोर कर कहती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और हम लोग उसे सोचते हैं कि ये केवल एक कल्पना है, ये एक केवल स्वप्न है, और उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर रहे होते। और वही विश्वास ना करने की वजह से हमें बार 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 उन पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है, उस विश्वित हालातों का। अब यहाँ पर में जब उन्होंने ऐसा कर्म हुआ तो वो ब्राह्मण देवता उठे, और ब्राह्मण देवता जब वो उठे तो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर में वो लोहे से दगे हुए दागों को देखा, तो वो एकदम से दुखित होकर उन्होंने मन बनाया कि अब मैं पहले नरक की कथा सबको बतलाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने फटाफट अपनी स्त्री जो उनके पास में सोई हुई थी उसको जगाया, ब्राह्मणी को जगाया। उन्होंने कहा कि अरे भाग्यवान उठो। तो ब्राह्मणी ने कहा कि क्या हो गया, आज आप जल्दी उठ गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जल्दी उठो। उन्होंने कहा कि देखो ये मेरे शरीर को देखो। तो उन्होंने कहा कि ये आपको सोते सोते कौन सी बीमारी लग गई? तो उन्होंने कहा कि बीमारी तो जो लग गई सो लग गई, तुम उसको छोड़ो, तुम ये समझो कि पाप कर्म करना बंद करो, हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करो, नहीं तो ये तो कम दाग मेरे शरीर पे देख रहे हो, इससे बड़े बड़े दाग भोगने के लिए आगे हम लोगों को तत्पर होना पड़ेगा, इसलिए कि हरि नाम संकीर्तन करो। अब वो ब्राह्मण देवता ने नाना प्रकार के नरकों की यातनाओं की कथा वो ब्राह्मणी को सुना रहे हैं। तो ब्राह्मणी ने सुबह सुबह सोचा कि लगता है कि पंडित जी ने वेद शास्त्रों का ज़्यादा पाठन कर लिया है, ज़्यादा मंथन कर लिया है, इस वजह से इनका बुद्धि विवेक ने कार्य करना बंद कर दिया है, इनकी बुद्धि ही खराब हो गई है। इन कथाओं को बार 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 श्रवण करने से, बार बार उसका पाठन करने से, ऐसी कथाओं का प्रवचन देने से। ब्राह्मणी ने कहा कि ब्राह्मण देवता इस कथाओं को छोड़ो और ये बताओ कि ये तुम्हारे शरीर पे ये जले हुए के निशान है वो कैसे हो गए, वो कृपा कर बतलाओ। क्योंकि यमराज ने तो कहा था कि ब्राह्मण देवता अगर आपने ये किसी को बतलाया तो आपके शरीर का विसर्जन हो जाएगा और प्रेत की योनि में आपको घूमना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो, उनको ये बात भी याद आई तो उन्होंने कहा कि नहीं देवी मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को छोड़ो और हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करो। अब जब हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ करो कहा, तब उन ब्राह्मण देवता की ब्राह्मणी ने कहा कि लगता पंडित जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इनको किन्हीं वैद्य के पास लेके जाना पड़ेगा। उनके ब्राह्मण देवता के पुत्रों ने वैद्य को बुलाया। अब वो सबको कहे कि भैया ये वैद्य और औषधि की कोई ज़रूरत नहीं है, करना है तो जीवन में केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो, ओम नमो नारायण का जाप करो। लेकिन सब उनकी बात को सुने और वह सोचे कि लगता है पंडित जी ने ये जो जिंदगी भर ऐसे पूजा पाठ क्रम किए हैं ना, तो वो पूजा पाठ क्रमों से इनका बुद्धि खराब हो गई है, वो एक ही बात को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है। वैद्य ने कहा कि ब्राह्मणी इनके तो मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये तो इनकी तबीयत खराब हो चुकी है और इनकी तबीयत खराब हो चुकी है और ये तो मुझे लगता है कि इनके ब्रेन में कुछ समस्या हो गई है। अब ब्राह्मण देवता ने 1 हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक सबको बोला कि हरि नाम संकीर्तन करो, हरि नाम संकीर्तन करो। सब उन्हें मूर्ख समझे। अंत में ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अच्छा हुआ भगवान ने एक कृपा तो हम पे की। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान से ऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण के ऊपर एक कृपा क्या हुई? तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के ऊपर एक कृपा ये हुई कि उसको उसकी सच्चाई पता लग गई, और उसे दूसरी बात ये कृपा हुई कि उसे पता लग गया कि मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख ये संसारिक भौतिक संसाधनों को भोगने वाले जीवात्मा वाले लोग हैं, जिनको मैं मूर्ख नजर आ रहा हूँ और वो स्वयं मूर्ख हैं। और इस कथा का महात्म भी आप देखो कि वास्तविकता में ब्राह्मण मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण उसको देख के आ चुका है नरकों को, लेकिन उस कथा को देखने के बाद उन ब्राह्मण के मुख से सुनने वालों को, जिन पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है, मूर्ख वो सारे लोग हैं।
मेरे को एक व्यक्ति ने पीछे पूछा कि पंडित जी आप एक चीज़ बताओ कि ये जो रूटीन बेसिस पे आप कथा सुनाते हो, क्या कथा सुनाते सुनाते आप ऊब नहीं जाते? इन कथाओं को सुनाते सुनाते आपको ये नहीं लगता कि ये क्या इतना रोज़, मतलब एक फिक्स टाइम पे ये क्या करते हो रोज़? तो मैंने उनको बोला कि भैया ये सब चीज़ों को सोचने के लिए तो अब 2 महीने मैंने पीछे छोड़ दिया। ये सब तो मैंने अग्नि पुराण के अंदर ही में सोचा था, और जब मेरे को कई जगहों से उत्तर मिला तो मैंने उसको सोचना ही छोड़ दिया। मैंने ये सोच लिया कि मूर्ख हमें समझे, नो इशू, हमारे ज्ञान को कोई किसी भी धारणा पे ले, नो इशू, लेकिन हमारा कार्य जो है कि हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसारण वो तो हम करेंगे ही करेंगे, और वास्तविक रूप में करते रहेंगे जब तक हमें इस करने में हमें पूर्ण रूप से आनंद आता रहेगा, तब तक हम करेंगे और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। 6 पुराणों को पढ़ने के बाद में मूल तत्व को हमने ये जाना कि पृथ्वी पे आदि मध्य अंत रूप में केवल और केवल श्री हरि भगवान हैं। और उस सच को जानने के बाद भी अगर हम ये कहेंगे कि नहीं ये टाइम ऑफ वेस्टेज है और ये सब कथाएं टाइम ऑफ वेस्टेज है, तो हमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। तो अब यहाँ पर वो विद्रुन जी महाराज उस वेदावती नदी के अंदर में उन्होंने जब स्नान किया, जो वित्रासुर के द्वारा निर्मित था, जो गंगा के समान वो नदी थी, उस स्नान करने के प्रभाव से उनका कोढ़ संपन्न हुआ। तो माँ पार्वती को भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये ही नदी का नाम साबरमती है, जो गंगा के समान ये पतित पावनी नदी है। इस पतित पावनी नदी के अंदर में स्नान करने से जीवात्मा अपने कोटि कोटि जन्मों के पाप कर्मों को विमुक्त करके अंत में नारायण की गति को प्राप्त करता है, वैकुंठ की गति को प्राप्त करता है। और मैं आपको बतला रहा हूँ कि जो ये वेदों और पुराणों की जो मैं कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ, मैंने एक जगह पीछे मैं एक कथा पढ़ रहा था, उस कथा के अंदर में मैंने पढ़ा कि जो वेदों और पुराणों की कथा है ये एक गंगा के समान ही पतित पावनी नदी का ही एक रूप है। जैसे जल का प्रवाह होता है, उसी प्रभाव से कथा का भी एक प्रवाह होता है, और इस कथा के प्रवाह को भी पतित पावनी नदी का ही नाम दिया गया है। ऐसी पतित पावनी एक कथाएं हैं जिसके अंदर में जीव आत्मा स्नान करके, चिंतन करके, मंथन करके अपने पाप कर्मों से विमुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो भी कोई ऐसी साबरमती नदी के अंदर में स्नान करता है, ध्यान करता है, और उसके बाद जीवन में केवल और केवल हरि नाम ही सत्य है, उसको विचार कर लेता है, और ओम नमो नारायण के इस महामंत्र को जो विश्वस्त्या रूप से दैनिक रूप में पाठन और जाप करता है, उसका निश्चितन कल्याण होता है। ओम नमो नारायण।